एनडीए के सहयोगी दलों में सिर्फ भाजपा और जदयू ही हैं जिनके पास सीटें रही हैं। एनडीए के बाकी सभी दल बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार फेल रहे हैं। ये सभी अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बात कर रहे हैं और एनडीए की यही सबसे बड़ी मुश्किल है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में भाजपा और जदयू का बंटाधार हो जाए। रामविलास के बेटे होने की जो स्थिति है वही आपके सीएम बनने का या बाकी आपको तमाम सुविधाएं मिलने का, तमाम सहूलियतें मिलने का, वो उससे आप अधिकारी नहीं हो जाएंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, महज 2 माह शेष बचे हुए, लेकिन अभी भी सीटों को लेकर घमासान जो है तमाम राजनीतिक दलों में मचा हुआ है। एक तरफ बात करें तो एनडीए में जिस तरीके से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों पर हमलावर हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमें भी सम्मानित सीट मिलना चाहिए, वहीं चिराग पासवान जो है वो भी कह रहे हैं कि हमारे 5 सांसद है तो हमें भी सम्मानित सीट चाहिए। और तमाम चीज़ों को लेकर आकलन जो है वो लगाए जा रहे हैं कि जदयू के पास 102 सीट है, भारतीय जनता पार्टी 101 पर लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा 10 पर, जीतन राम मांझी 10 पर और चिराग पासवान 20 पर। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। कैसे देखते हैं, घमासान अभी भी जारी है। जीतन राम मांझी कहते हैं हमें अभी भी सम्मानित सीट चाहिए। देखिए, एनडीए की मुश्किल यही है कि उनको अपने जो सहयोगी दल हैं उनके सीटों का बांटना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनके सहयोगी ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अपना अधिकार दिख रहा है, कर्तव्य में वो पिछड़ते रहे हैं। ये एक चुनाव में नहीं, ये पिछले कई चुनावों की बात है। एनडीए के सहयोगी दलों में सिर्फ भाजपा और जदयू ही हैं जिनके पास सीटें रही हैं, जिनके पास बाकी सारी व्यवस्था है, संगठन है और भी सारी चीज़ें हैं, सरकार में चुकी हैं, तो उनके पास एज भी रहता है और वो चीज़ों को भुना भी सकते हैं, वो चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं। एनडीए के बाकी सभी दल बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार फेल रहे हैं, इससे उनको कोई आज मतलब नहीं है और यही एनडीए के जो बड़े दल हैं जदयू और भाजपा, इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि ये जितने भी दल हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, या फिर चिराग पासवान की जो लोजपा रामविलास है, या उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, इन तीनों को सीटें चाहिए। और सीटें चाहिए तो क्यों चाहिए, ये जस्टिफाई करने वाला कोई नहीं है। चिराग पासवान का अपना हिसाब किताब है, मांझी जी का है कि उन्हें इस बिहार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना है जिसके लिए 8 विधायकों की ज़रूरत है, तो इसलिए चाहिए। मतलब ये सभी अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बात कर रहे हैं और एनडीए की यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में भाजपा और जदयू का बंटाधार हो जाएगा। अगर ये मतलब बार्गेन की राजनीति पर आए और भाजपा जदयू दबी, तो फिर इनके गठबंधन की हालत चुनाव से पहले एकदम पतली होनी चाहिए। दबी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि जदयू दब पाएगी? जदयू नहीं दबेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो है, मैक्सिमम जो भी दल हैं, 3 में से 2 दल कम से कम भाजपा के फोल्ड के हैं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। उनका लोड जदयू नहीं उठाने वाली। जीतन राम मांझी का लोड जदयू उठा सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी वैसे नेता हैं जो शुरू से ही पहली बार में ही ये कह देते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। तो जदयू मैक्सिमम लोड उठाएगी जीतन राम मांझी का, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का, चिराग पासवान के लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के। इससे जदयू को कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान का पोस्टर लगता है कि बिहार बुला रहा है, बिहार के हीरा हैं, कोहिनूर हैं, चिराग हैं, सीएम के फेस को लेकर जो है उनके पार्टी के कई लोग जो है वो देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि पार्टी में रहकर ये बगावत कर रहे हैं? देखिए, ये किस बात पे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। रामविलास के बेटे होने की जो स्थिति है वही आपके सीएम बनने का या बाकी आपको तमाम सुविधाएं मिलने का, तमाम सहूलियतें मिलने का, वो उससे आप अधिकारी नहीं हो जाएंगे। आपको अपने पार्टी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। आपकी पार्टी ने 2005 के फरवरी चुनाव में 30-35 से ज़्यादा सीट, 37 सीटें या 32 सीट, मतलब नंबर मैं भूल रहा हूँ, वो आपने जीती थी। उसके बाद से कभी भी आप दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुँचे हैं। 2009 में आपकी 2005 के नवंबर में जो चुनाव हुआ उसमें आपकी सीटें 2005 के फरवरी में जितनी मिली थी उससे 1/3 हो जाती है।
अगला चुनाव 2010 में आता है, आप शून्य पर पहुंच जाते हैं। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो उस समय लालू यादव सीएम के उम्मीदवार बनाए गए थे और पशुपति पारस को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित किया गया था और वो चुनाव हार गए थे। तो पशुपति पारस जो आपके विधानसभा में सबसे बड़ा लीडर आपका चुनाव हार जाता है, आपकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीतती है। ये 2010 की बात होगी। 15 में भी आपकी वही स्थिति रही। आप मतलब 20 में भी आप अकेले लड़े। 15 में आप ठीक है आपकी पार्टी थी तो आप मतलब ये एनडीए के साथ लड़ा, लेकिन 20 में आप अकेले लड़े तो आप अकेले भी फेल हो गए। एक विधायक आपका जीतता है और वो भी 3-4-5 दिनों के बाद जदयू में शामिल हो जाता है। तो चिराग पासवान किस बूते इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, उनकी पार्टी किस बूते इतना बड़ा दावा कर रही है कि उन्हें सीएम बनना है। सीएम बनने के लिए 122 विधायकों का न्यूनतम समर्थन आपको चाहिए। 122 विधायक आपके कहाँ से आ रहे हैं? आप 145 पर भी चुनाव लड़ चुके हैं और आपने स्थिति देख ली। आप कहेंगे कि एनडीए में नहीं थे, तो एनडीए में ही जब आपको एनडीए के भरोसे ही आपको चुनाव जीतना है तो आपको एनडीए में जितनी सीटें बचेंगी उसके हिसाब से ना आप लड़ेंगे। आपके 5 सांसद हैं, उस हिसाब से 30 के हिसाब से आपके 30 तक आपका बनता है, जिसमें संगठन की जो मतलब गठबंधन है उस धर्म के हिसाब से इधर उधर 2-4 सीटें होती हैं, वही आपका हिसाब किताब बनता है। तो 50 सीट, 40 सीट, 60 सीट सीएम बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये सब बेकार की बात है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कह रहे हैं कि इस बार हम जहां सीट बोलेंगे हमको वहां की सीट चाहिए, क्योंकि लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी के बागी लोगों के द्वारा हमको हराया गया था। ये लॉजिकल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन विधानसभा में इन दलों का स्थिति मतलब बहुत गड़बड़ है। 2014 में अगर उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 3 नेता चुनाव लड़ते हैं और तीनों जीत कर सांसद बन जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा खुद मंत्री बन जाते हैं, तो ये एनडीए की जीत थी। ये उपेंद्र कुशवाहा को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही 2019 में एनडीए से अलग होते हैं आपकी पार्टी बिखर जाती है। पार्टी तो पहले ही बिखर गई थी, आप खुद भी अपना चुनाव हार जाते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का विधायक आज तक कोई नहीं रहा, ना पुरानी पार्टी का ना इस नई पार्टी का। इस नई पार्टी को तो पहली बार चुनाव लड़ना है, लेकिन आपका विधायक नहीं रहा है। आप चीज़ों को उस हिसाब से नहीं देख रहे हैं। आप खुद राज्यसभा में हैं, आपके पास कोई वैसा बड़ा नेता अभी तक उभर कर नहीं दिखा है। कम से कम पब्लिक परसेप्शन में हो सकता है कि इन्हें सीटें मिल जाएं, जीत भी जाएं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग आज की तारीख में बात कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास बिहार विधानसभा का कोई अनुभव नहीं है। तो इसको क्या लगता है कि ये लोग जो जिस तरीके का तेवर दिखा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देगी? देखिए, ध्यान तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा को मतलब वो उनकी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। आप ऐसे समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, उनके पास लोकसभा का वोट नहीं है और वो सरकार को अस्थिर करने की स्थिति में नहीं है, मतलब केंद्र सरकार को, लेकिन उनके नाम के आगे कुशवाहा जुड़ा हुआ है और कुशवाहा राजनीति बिहार में इधर उधर करने में सक्षम है पहले से भी। सम्राट चौधरी है ना, फिर तो सम्राट चौधरी एक कुशवाहा है, बाकी कुशवाहा को नाराज नहीं कर सकते ना। उपेंद्र कुशवाहा पुराने कुशवाहा हैं, तो ये दोनों हैं। ये शिफ्ट ऑफ लीडरशिप अभी फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखना पड़ेगा। कि लोकसभा सम्राट चौधरी तो थे लोकसभा चुनाव में भी, कहाँ जीत गए आप कुशवाहा बहुल सीटें? वो तो हुआ नहीं आपसे। या कुशवाहा का वोट बैंक कहाँ आपको मिला? भाजपा को तो मिला नहीं, और उसी वोट बैंक की नाराजगी खींचतान इधर उधर के चक्कर में भाजपा 5 से 6 सीटें हार जाती है। तो सम्राट कुशवाहा हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, उनको उपेंद्र कुशवाहा भी चाहिए, बाकी दूसरे कुशवाहा भी चाहिए। तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश हो सकती है या उनकी किसी करीबी का सेटलमेंट हो सकता है। चुनाव में बहुत सीटें उपेंद्र कुशवाहा लेके चले जाएंगे तो मुश्किल है, एनडीए के लिए मुश्किल होगी। वो तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।